वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री की जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्लासेस में सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर में क्या क्या चीज आती है या हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। जब हमें सिलेबस पता होगा तब हम उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं और जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा एग्जीक्यूशन होगा और हमें बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो आइए हम सभी लोग देख लेते हैं कि यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड, सभी जगह पर एनसीईआरटी पैटर्न है और एनसीईआरटी पैटर्न पर सिलेबस किसी भी जगह का आप चेक कर लें, किसी भी बोर्ड का आप चेक कर लें तो वो सिलेबस सेम है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है और उससे कितने मार्क्स का हमारे पेपर में पूछा जाता है और इसकी हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, हम लोग किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे और उस चैप्टर को पढ़ने के पीछे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में और सिलेबस के बारे में हम सभी लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक जो है उसके दो भाग होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की बुक के दो भाग हैं। ये भाग नंबर 2 है, इसी तरह से एक भाग नंबर 1 है। मतलब जब आप मार्केट से एनसीईआरटी की बुक परचेज खरीदेंगे तो उसके दो भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। तो सबसे पहले हम बुक नंबर 1 मतलब भाग 1 मतलब पार्ट 1 में जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें से जो थ्योरी का एक पेपर होता है वो है 70 मार्क्स का और जो 30 मार्क्स का है वो है प्रैक्टिकल का। तो पहले हम थ्योरी का सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल का सिलेबस देखेंगे और उस प्रैक्टिकल के सिलेबस को भी मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी में कवर करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरी कंप्लीट करूं और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करके आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आप सभी लोगों को ये जो चैनल है उसके माध्यम से आपको बेहतर तरीके से केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आइए हम देखते हैं इसके डिविजन्स को। सबसे पहले जो हमारी भाग नंबर 1 है, वो भाग नंबर 1 में जो चैप्टर्स हैं वो है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री के फिलहाल हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक रसायन। दूसरी कैटेगरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। और तीसरी कैटेगरी है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने भाग नंबर 1 में रखा हुआ है। मतलब जो हमारी बुक है उसका जो भाग नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, उसमें 2 सेगमेंट मतलब 2 तरह की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ऊपर से जो हमारे 5 लेसन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के, भौतिक रसायन के। मतलब इसमें थ्योरी भी है, केमिस्ट्री भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो ये सब हमारे ऊपर से जो 5 लेसन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के। उनमें से जो पहला लेसन है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है सॉलिड स्टेट। ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सॉलिड स्टेट। उसके बाद सेकंड लेसन है विलियन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसमें 5 नंबर का आता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री के लिए हर जगह सॉल्यूशंस बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये सॉल्यूशन 5 नंबर का है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रसायन, उससे भी 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, उससे 5 नंबर का आता है। और सरफेस केमिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन, उससे हमारा 4 नंबर का पूछा जाता है। मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ये जितना भी पोर्शन है ये हमारा किस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले ये टॉपिक है। इन टॉपिक्स में हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरी भी है और सारे के सारे इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं। और आप ऑनलाइन क्लासेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सारे लेसन्स पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगर आप इसमें गैप नहीं करते हो, रेगुलरिटी से क्लास अटेंड करते हो, क्लास नोट्स बनाते हो और जितना मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा अगर उतने प्रैक्टिस करते हो देन डेफिनेटली इसमें से एक भी लेसन ऐसा नहीं है जिसपे आपका कमांड ना हो। इवन इसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिकल सेक्शन भी डिस्कस करेंगे उस पर भी आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेसन नंबर 6, 7, 8 एंड 9।
ये जो 4 लेसन है वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। किस केमिस्ट्री से हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन जिसको हम कहते हैं, उससे हमारे लेसन नंबर 6, 7, 8 और 9 है। 6 लेसन में क्या है कि हम लोग कोई भी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और या जिसको हम अयस्क कहते हैं, जैसे सपोज हमें लोहा बनाना है तो हम लोहा कहाँ से लाएंगे? जमीन से खोदेंगे तो सीधा लोहा थोड़ा निकलेगा। हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ मिट्टी का ढेर मिलेगा, उस मिट्टी के ढेर में कुछ समथिंग कुछ होगा, तो वो एलिमेंट को हम निकालते कैसे हैं? लोहा कैसे निकालेंगे, गोल्ड कैसे निकालेंगे, सिल्वर कैसे निकालेंगे, कॉपर कैसे निकालेंगे, निकेल कैसे निकालेंगे, उन सभी चीजों का एक्सट्रैक्शन, डिस्कशन कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो सारी प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन, उन सभी को हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है तत्वों के डिस्कशन के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये 4 नंबर का है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे आपको ऑन द फिंगर टिप सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। इसको आप जैसे पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के तत्व आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक हम पूरा 11th क्लास में कवर कर चुके हैं। हमारे सिलेबस में जो 12th के सिलेबस में है वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो देखो ये हमारा जो 7th लेसन है वो क्या है? पी ब्लॉक के एलिमेंट या पी ब्लॉक के तत्व। इससे 7 मार्क्स का आता है। इसमें से सारी चीजें इंटरेस्टिंग है, लर्न करने वाली है, बट मुझे पता है कि मैं इसको लर्न करा ले जाऊंगा आपको, और इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये 7 मार्क्स का है। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उससे 3 नंबर का आपका पूछा जाता है, 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा डी और एफ ब्लॉक से। और डी और एफ ब्लॉक जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो पूरा का पूरा टॉपिक कहां पर रिपीट हो जाना है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, या जिसको हम बोलते हैं उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक, इसकी जो केमिस्ट्री है वो डी और एफ ब्लॉक की ही केमिस्ट्री है, क्योंकि उपसह संयोजी यौगिकों का निर्माण डी और एफ ब्लॉक के तत्व ही करते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक अगर हम अच्छे से पढ़ लें, या कहें तो अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सही से पढ़ लें तो हमें डी और एफ ब्लॉक पढ़ने में आसानी होगी, और अगर हमने डी और एफ ब्लॉक पढ़ लिया तो हमें कोऑर्डिनेशन पढ़ने में आसानी होगी। किसी भी चैप्टर को हम पहले शुरू करें, इन दोनों चैप्टरों का एक दूसरे से कोरिलेशन है और ये 4 मार्क्स में आता है। और ये नीचे के जो 4 लेसन है वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाएंगे। ये तो हमारा हो गया फिजिकल, ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक। अब चूंकि जब आप 12th क्लास करते हो तो 12th क्लास में जब आप आखिरी लेसन पर जाते हो तो आपका आखिरी लेसन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और ठीक उससे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मतलब हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी हुई है? IUPAC पढ़ी हुई है, आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई है, मैकेनिज्म पढ़ी हुई है, हाइड्रोकार्बन पढ़ी हुई है। हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन पढ़ा हुआ है, एल्कीन पढ़ा हुआ है, एल्काइन पढ़ा हुआ है, बेंजीन पढ़ा हुआ है, बेंजीन का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। मतलब हम जस्ट लास्ट में जब हम 11th क्लास फिनिश करते हैं तब हम किस सेगमेंट पर रहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेगमेंट पर रहते हैं। मतलब आप जब 11th क्लास पास करे होगे, या 11th क्लास में जब आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो वो लास्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हम केमिस्ट्री यहां से शुरू नहीं करेंगे। क्यों शुरू नहीं करेंगे? क्योंकि हम जिस फ्लो में हैं हम उसी फ्लो का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। आप हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हो, बेंजीन के डेरिवेटिव्स ये सब पढ़ चुके हो, तो हम क्यों ना उसका यूज करें और हम पार्ट नंबर 2 या जिसको हम भाग नंबर 2 कहते हैं, हम यहां से शुरुआत करेंगे पढ़ने की। इसलिए मैं आपको सबसे पहले जो लेसन पढ़ाऊंगा उस लेसन का नाम क्या होगा? हेलो एल्कीन तथा हेलो एलिन्स। हेलो एल्कीन तथा हेलो एलिन्स ये पूरा का पूरा 11th क्लास के टॉपिक से इंटर रिलेटेड है। जिसने भी हाइड्रोकार्बन सही तरीके से पढ़ा होगा वो इसको बहुत एंजॉय करेगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो हमारे वीडियो क्रम से भी देखेंगे तो भी वो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। 4 मार्क्स का है। इससे रिलेटेड लेसन है अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर, ये 5 मार्क्स का है। और उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये सारी की सारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 5 मार्क्स का है। ये तीनों चैप्टर्स जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें बायोमोलिक्यूल समझ में नहीं आएगा। देखो समझना, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट, ये सारी चीजें हमारी डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? बायोमोलिक्यूल्स में आ जाती हैं। अब सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, हमें ग्लूकोज पर डिस्कशन करना है तो ग्लूकोज
में 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसने एल्डिहाइड नहीं पढ़ा होगा तो वो बायोमोलिक्यूल्स कैसे पढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि बायोमोलिक्यूल्स कभी भी पढ़ा दिया जाए। हाँ, कोई हो सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स पहले पढ़ा दें, एल्डिहाइड कीटोन्स को बाद में पढ़ाएं, पता नहीं वो कैसे पढ़ा सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जब तक हम एल्कोहल्स को, एल्डिहाइड कीटोन्स को, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम बायोमोलिक्यूल्स को नहीं सीख सकते या बायोमोलिक्यूल्स पर हमारा कमांड नहीं आ सकता। इसलिए इंटररिलेटेड लेसन्स हैं, मैं एक सीक्वेंस में ही लूंगा, अपना क्रम नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं बायोमोलिक्यूल्स तब तक अच्छा नहीं समझा पाऊंगा जब तक आपको इन सब की केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस ना कर दूं। बायोमोलिक्यूल्स के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है पॉलीमर्स। आप सबको पता है, प्लास्टिक का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने। जो बोर्ड्स हैं, स्विचेस हैं, ये जो पेन है, ढक्कन है, जो कुछ भी है, ये सब मैक्सिमम चीजें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब क्या है, पॉलीमर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो पॉलीमर हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत छोटा सा लेसन है और इसे 3 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म मार्क्स है। इसकी समरी आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाती है और ये बहुत अच्छा 3 मार्क्स का लेसन है। बट समझ में तभी आएगा जब आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि पॉलीमर्स भी इन सबसे ही मिलके बने होंगे, इसलिए हमें इन सबको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद लास्ट में दैनिक जीवन में रसायन। आप सभी लोगों ने मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा खतरा चल रहा है और उसके चलते अभी सुना भी होगा आपने कि क्लोरोक्विन दवा अमेरिका ने इंपोर्ट करने के लिए कही हुई है भारत से। तो वो क्लोरोक्विन का क्या यूज है? क्लोरोक्विन छोड़िए, पैरासीटामोल आपने नाम सुना होगा, एस्पिरिन नाम सुना होगा, और भी दुनिया भर की दवाओं का नाम आप सुनते रहते हो घरों में। तो उन बहुत सारी दवाओं का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। दवाओं के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये जो डेली लाइफ में हम मूंग हो गया, ठीक है, साबुन हो गया, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत सिंपल लेसन है, बट लेसन ये नीचे के दिन आएंगे तभी समझ में, जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। और ये सारी चीजें, ये यहां से लेकर यहां तक के जितने भी लेसन है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारे ये सारे लेसन है। तो आई होप कि आपको थ्योरी का ये सेक्शन जो डिविजन्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब जो वीडियोस बनाएंगे वो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे। हाँ, सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है उसको चेंज करने के लिए हम 1-2 के बाद हो सकता है यहाँ से टॉपिक उठा लें या यहाँ से कोई टॉपिक उठा लें, वो बात की चीज है। सेगमेंट कोई भी हो सकता है, बट आप जब आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सारे चैप्टर्स के फोल्डर्स अलग अलग बने हुए दिखाई देंगे। आप क्रम से देखिए। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वीडियोस को क्रम से देखिए। जब आप क्रम से वीडियोस को देखेंगे तो आपका एक भी डाउट्स, इवन सिंगल डाउट्स नहीं रह जाएगा। आप सारी चीजें खुद ब खुद करने लगोगे, इंटरेस्ट आएगा। सभी बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस से देखें, पेशेंस रखें, कॉपी पेन लेकर के बैठें। वीडियो हवा में नहीं देखे जाते हैं कि आपने हवा में देखा और भूल गए, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, केमिस्ट्री जरूरी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री आप याद भी तभी कर सकते हो जब तक आप लिखोगे नहीं। अगर आप लिख करके याद करते हो तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है और उस प्रैक्टिकल के सिलेबस को हम कैसे कैसे कवर करें।